सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस क्रम में। आज हम फोकस करेंगे अध्याय 9, है ना, 9वें अध्याय पर भगवत गीता के। बड़ी शानदार जर्नी है। आप मानो कि अगर हम भगवत गीता को और डीपली पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कुछ रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। सिर्फ इतनी सी जर्नी रह जाती है, काश रह जाता है। काश अर्थात कि काश मैं पहले पढ़ लेती या पढ़ लेता या थोड़ा ध्यान दे लिया होता। बहुत शानदार जर्नी है। 9वां अध्याय हमें भक्ति में रहते हुए, आध्यात्म में जाते हुए प्रेम की ओर लेके आएगा, हल्केपन की ओर लेके आएगा, मुस्कुराहट की ओर लेके आ रहा है, इशारा कर रहा है, यूं कह सकते हैं। तो 9वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के वो कैसे जीते हैं। वैसे तो अगर अध्याय को देखें तो पता लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रेम जागृत हो रहा है। इस अध्याय में अर्जुन को प्रेम के बारे में सिखा रहे हैं, हल्केपन के बारे में। परंतु मैं इसे समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में वो खुद कैसे जीते हैं, ये बहुत शानदार तरीके से पता चल रहा है। ये हमें अगर ध्यान देंगे तो। अब आप बताइए हमें क्या चीज देखनी है। तो 9वें अध्याय से बढ़िया कोई अध्याय मैं काउंट नहीं कर सकता। हाँ, अपने अध्याय अपने आप में है, पर अभी तक हम अपर लेवल या डाउन लेवल पर चर्चा कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि जो व्यक्ति पूरे संसार के लिए पूज्य हो गया, योगी हो गया, उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है। तभी अध्याय इशारा करेगा कि उनके चिंतन का तरीका क्या था, उनका दुनिया को देखने का तरीका क्या था, या जब वो योग में पूरी तरह से चले गए उसके बाद उनका क्या नजरिया रहा। और हमें क्या सीखना है, यही तो चाहिए। हमें ये पता चल जाए कि जिया कैसे जाता है। हाँ, जिंदे तो हम हैं पहले से ही, हाथ पैर हिल रहे हैं, है ना, नहाते हैं, धोते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, पर जीते कैसे हैं ये 9वां अध्याय बताएगा। ठीक है, तो इस 9वें अध्याय का नाम है गुह्य योग, है ना। गुह्य योग का मतलब छिपा हुआ रहस्य, बिल्कुल छिपा हुआ रहस्य। इसका मतलब है राज विद्या, जिसको ब्रह्मा कुमारी वालों ने राजयोग के नाम से ले लिया है। उन्होंने पूरे अध्याय में से 9वां अध्याय छांट लिया और पूरा एक अरबों लोगों का संप्रदाय चल रहा है, करोड़ों लोगों का, सिर्फ एक अध्याय से, समझ लीजिए। और एक अध्याय से भी नहीं, उस एक अध्याय के सिर्फ कुछ श्लोकों से उन्होंने राजयोग में पूरे ब्रह्मा कुमारी समाज की स्थापना कर दी। अगर आप कभी को ब्रह्मा कुमारी जाने का वो मिले मौका, तो आप देखना, वो राजयोग को प्राथमिकता देते हैं। राजयोग अर्थात अपने अंदर जो गुण छिपे हुए हैं उनको पहचानना। तो आइए, 9वां अध्याय श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये जो राज योग है ना, ये जो राज विद्या है, ये बहुत छुपी हुई परम शक्ति है, परम विद्या है। तो प्रश्न उठता है कि राज विद्या कौन सी है ना। तो बोले कि राज विद्या जो आपको आंतरिक अंतर से राजा बना दे, उसे राज विद्या का नाम दिया है। आपको अंदर से। इस समय भगवान श्री कृष्ण दर्शन की चर्चा बहुत कम कर रहे हैं, वो आम लोगों की चर्चा कर रहे हैं। इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि सुदामा वाली कहानी याद है हमें, सुदामा जी, कृष्ण सुदामा, सुदामा कृष्ण के मित्र थे। थोड़ा सा अगर आप उस पर ध्यान ले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो ना भगवान नहीं है, वो एक मित्र बन गए हैं। वो एक प्रेम पूर्ण हो गए। उन्होंने देखा कि उनका मित्र बहुत दुखी है और इतना स्वाभिमानी है कि वो 1 रुपया लेता भी नहीं है, तो खुद ही चले गए। थोड़ा सा वेश बदल लिया है कि तू जाना कृष्ण से मांग, इतना बड़ा राजा है, कुछ तो हेल्प करेगा। अरे चल, तू मांग भी नहीं रहा तो कम से कम किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, और इतना बड़ा राजा है, खाली हाथ तो भेजेगा नहीं, तो तू मांगेगा भी नहीं और तेरा काम भी चल जाएगा। और इस चिंतन में उनके सालों गुजर गए और भगवान श्री कृष्ण ने भी पीछा नहीं छोड़ा। किसी न किसी रूप में संदेश पहुंचा ही देते थे कि जा। फिर किसी दिन अहंकार को मारी चोट, बोले कि तू बताता है कृष्ण तेरे साथ पड़ा है ना।
जैसे आज मैं बताऊं किसी फेमस व्यक्ति को तो अचंभा लगेगा ना। तो भगवान जब उन्होंने अपने मित्रों को बताया तो मित्रों में कौन था? भगवान श्री कृष्ण ही थे। अब कृष्ण ही वेश बदल के बैठे हैं, सुदामा बैठा हुआ है, बैठे हैं सुदामा जी भी, और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। मेरा भी एक परम मित्र है। कृष्ण जी के अंदर वो चाटी मच रही है, एक कोलाहल, एक एक जिज्ञासा, एक खुशी, है ना, कि देखते हैं किसको मित्र बताता है। तो बोले कौन है मित्र? द्वारिकाधीश। बोले कहाँ वो और कहाँ तू बकवास कर रहा है? बोले नहीं, सच्चाई है ये। बोले कि सच्चाई हो ही नहीं सकती, और दूसरा तू ही मित्र मानता होगा, वो नहीं मानता होगा तुझे मित्र। क्योंकि अब तक वो कह रहे थे कृष्ण के पास जा, अब वो कृष्ण की बुराई करना शुरू कर रहे हैं। तो सुदामा के हृदय का पता लगता है। बोले नहीं यार देखो, मुझे नहीं पता है, पर ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता कि कृष्ण मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है, पर ये डेफिनेटली पता है कि वो बुरा आदमी नहीं है। तो बोले कि बुरा आदमी नहीं है, प्यार तुझे करता नहीं है, तो एक राजा होने के नाते अपनी मित्रता निभा ले वो। तो इसका मतलब वो राजा भी बुरा है। अब उसके थोड़ी सी आग लगी। बोले कि अगर वो बहुत ही अच्छा है, फिर तू सबसे बुरा है, तेरे कारण उसकी बुराई हो रही है, तेरे मित्र की। भाई मैं तो कृष्ण को अच्छा मान लूं, पर तू उदास है, तू गरीब है, तू मन से हारा हुआ है। तो जिसका मित्र मन से हारा हुआ हो, तो जिसका मित्र उसकी तो बुराई होगी ना। मान लो मेरे साथ रहते हुए या आपके साथ रहते हुए भी मैं उदास हूं, तो इसमें किसकी गलती है? क्लियर है? तो जब कृष्ण की इतनी सारी व्यथा व्यथा सुनी सुदामा ने, तो मन बना ही लिया कि चलो चलते हैं। और क्या गिफ्ट लेके गए? बताइए, अनम्यूट करके बताओ थोड़ा सा इसका मतलब। कच्चे चावल। है ना, चावल 2-4 मुट्ठी, और वो भी कैसे? कच्चे। ऐसा नहीं है कि कुछ चावलों का आइटम बनवा ले जाते, छौंक लेते, कर लेते, कुछ मीठा बना लेते, बहुत आइटम बन जाते। और क्या घटना घटी उन 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी चावलों के बाद? सब कुछ देने को तैयार है। अब यहां से पता चलता है कि जब हमारा हृदय समर्पित हो जाता है ना, रखा रहने दो अध्यात्म को भी। बस हृदय इतना पवित्र कर लो कि फिर भगवान को तुम्हें कुछ चूज ही नहीं करना पड़े, प्रकृति तुम्हारे लिए बिल्कुल दासी बन जाए। इसलिए इसके अध्याय में लास्ट में आया है माम एकम शरणम व्रज। बोले जो दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, और वो उसको याद आ जाए कि नहीं मुझे परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, और वो आ जाए, तो उसका एक भी पाप गिनने लायक नहीं रहता। ध्यान से समझना, 9वें अध्याय में जाके इस तरह की बातें आ रही हैं। अगर यही अध्याय पहले अध्याय में आ जाती तो हम समझ नहीं पाते। आप सोच के देखो कि 9वें अध्याय तक हम कितने हल्के हो गए। अब वो द्वेष नहीं बचा किसी से, और जबकि मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, सबके बढ़िया तूफान चल रहे हैं, फर्राटे वाले तूफान, आवाज भी है, हवा भी है, धूल भी है, पर एक ठहराव आ गया है। मसल मेमोरी डरा देती है, फिर दिमाग कहता है क्यों बेवकूफी करनी है, होता है ना ऐसा। तो 9वें अध्याय में आके कह रहे हैं कि अगर हम इतने सरल हो सकते हैं, तो जब पूरा समर्पण कर देंगे परमात्मा के प्रति, तो क्या हमारा किया हुआ कोई कर्म रह जाएगा? अब मान लो बहुत सुंदर आभूषण बनाया, उसमें कुछ गिल्ट भी मिलाया, कुछ अदर धातु भी मिलाई, और एक सुंदर आभूषण बनाने में दूसरी दूसरी धातुओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक हीरे वाली अंगूठी में हीरे और सोने की सब चीजों की अपनी अपनी वो होती है जरूरत। परंतु जब शुद्ध सोना निकालना हो, तब क्या होता है? वो अपने आप को पूरा पिघला देता है, वो आभूषण, वो मूल रूप में वापस आ जाता है। किसमें? शुद्ध। बस चाहे उसे पिघला हुआ कह लो, चाहे वो इकट्ठा कह लो, उसमें आ जाता है। अब उसमें से कुछ भी आप धातु उस दोबारा से आभूषण गढ़ सकते हो। ऐसे ही जब हम अध्यात्म में उतर जाते हैं, पर हमारा कोई रूप नहीं बचता।
हमारी कोई इच्छा नहीं बचती, हमारा कोई द्वेष नहीं बचता, हमारी कोई शिकायत नहीं बचती। हम मूल रूप में चले जाते हैं, शरीर रह जाता है वही, पर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तब इसलिए कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि माम एकम शरणम व्रज, आ जाओ, चले जाओ, मेरी अकेले की शरण में आ जाओ। अब मेरे अकेले की शरण में कहने का मतलब, ये जो मन में हमने 36 दुकानें खोल रखी है ना, ये सारी दुकानें बंद करके आ जाओ, है ना। 2016, 17, 18, 2018 की बात है, अक्टूबर का महीना था, कुछ तूफान आए जिंदगी में, तो सारे घर वाले विकृत हो गए। बिल्कुल सब, जिसको जो ज्योतिषी मिला उन्होंने नाप दिया। क्या करे, घर वाले है ना। और मैं कभी मानता नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो देखते, इससे ज्यादा क्या। और ये भी नहीं सोचता कि इससे ज्यादा मतलब ये हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा ना। मैं यही सोचूंगा तो इसका मतलब मैं घटना को आकर्षित कर रहा हूँ। मैंने तो ये देखा कि चलो देखते हैं होता क्या है। और घर वालों ने कन्विंस किया, जो बोले किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि 7 बोतल तेल की भर के नदी के किनारे जमीन में गाड़ के आ जाए। बताई थी घटना मैंने आपको, मैं लेके भी चला गया। और वहां भी चतुराई दिखा रहा हूँ, 7, 10, 10 रुपए वाली एपी की बोतल खरीदी, उनको खाली किया, तेल डाल दिया, तेल भी बचा रहा हूँ। दिमाग तो चलेगा ना। जब गड्ढा खोद लिया 2 फुट का, तब अचानक से याद आया, बोले क्या क्या देखना था ना तुझे, तू तो करने लगा। वापस निकाल ली, बोले जो होगा देखा जाएगा। अब बिल्कुल रिलैक्स होगी, जिसको दे रही थी दी, और आराम से उस नहर में नहाए। कुलदीप भी साथ में था, ट्रैक्टर पर बैठ के फोटो खींचे, रोहतक की तरफ गया था, खेतों खलिहानों में मौजा भी। जैसे ही हमने, जब मैं करता था, तब सोचो मैंने तेल भरते समय तक दुनिया को कितनी गालियां दी होंगी। जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है। जब हम ब्रह्म के खिलाफ, अस्तित्व के खिलाफ चलते हैं, तो हमारा दुख में, कष्ट में, बीमारी में जीवन हो जाता है। और जब हम अस्तित्व के साथ चलते हैं, फिर मौज। यही आध्यात्म कहता है कि अपने आप को समाप्त कर लो। पर हम हर क्षण में अपने आप को खींच लाते हैं, खींच लाते हैं। उसी समय हमें याद आता है, अरे वहां ये करना है, वो करना है, वो बुरा मान गया, ये बुरा मान गया, अरे फलाने को क्या कह दिया, कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, अब कैसे गलतफहमी दूर करूं। उसी समय भी याद आ जाए, हाथ जोड़ लो, जब करवा दिया तो तू ही संभाल, है ना। ऐसे मत करना कि कांड तो आप कर दो, और जब परेशानी आए तो तू संभाल। हो जाए तो बात अलग है, तो वहां रखना है, ठीक है। तो 9वां अध्याय किधर ले जा रहा है आपको, भगवान श्री कृष्ण के जीने का तरीका एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे तो जब मैं पढ़ रहा था तो समझ में आ रहा था कि इसको अगर संसार ने देखा है 9वें अध्याय को, तो कृष्ण और कृष्ण का प्रेम भाव, कृष्ण और कृष्ण का भक्ति भाव, कृष्ण और कृष्ण का हृदय भाव देखा है। और मैं कह रहा हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण का हृदय भाव आपको पता चल रहा है, तो उससे हमें पता चलेगा कि उनका अपना लाइफ स्टाइल क्या था, सोचने का ढंग क्या था, जीने का ढंग क्या था। ठीक है। तो मैं इस अध्याय को कहूंगा एक बहुत अच्छा मौका है जीवन को समझने का। जो इतना बड़ा योगी जीवन जी के गया, क्या स्टाइल रही होगी, वो इसमें समझेंगे, है ना। अब एक छोटी सी परिभाषा निकली है, धर्म बोझ नहीं, आनंद है। अब आप बताओ, जो भी हम कर रहे हैं, धारयति इति धर्म, जिस क्षण जिस कर्तव्य में हम हैं वही हमारा धर्म। इस धर्म में किसी को भोजन खिलाना भी धर्म बन जाएगा, और अपने आप को भी भोजन खिलाना क्या हो जाएगा, धर्म। मैं नहीं खा रहा हूं, मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। अब हाथ इधर जाए या इधर जाए, ठीक है। आप ज्यादा समझोगे, चाहे याना को खिलाओ छोटा सा ग्रास, चाहे आप खाओ, उतने ही आनंद से खाना है, धन्यवाद करना है। एक एक ग्रास हम जो अपने आप को बना के खाना देते हैं, ये भी अपने आप को धर्म देना है, अपने आप को जीवन देना है। और हमने कभी दिया है जीवन अपने आप को। खाना अच्छा बना है मुंह बता देगा, पर दिमाग नहीं बताता। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब भी आप अपने आप को भोजन दो,
तो अपने आप को बड़े प्यार करके दो, ठीक है, तैयारी करके दो, समझना है। अब आगे आया है, हमने ना धर्म को बहुत भारी बना लिया है, मेरे से ये रह गया है ना, मैं तो मंत्र दिया था, मंत्र बोलने के बाद मुझे 3 माला फेरनी थी, फिर कुछ खाना था, होता है ना ऐसा। मुझे पाठ पूरा करना था, मुझे ये पूरा करना था, मुझे वो पूरा करना था, और वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं एक अन्न का दाना मुख में नहीं डालूंगी। सारे धर्म भारी बना रखे हमने, इतना बोझ बना दिया हद से। दूसरा, त्याग के नाम पर हम अहंकार पाले बैठे हैं। मैं एकादशी का व्रत उपवास रखती हूँ। आज किसकी एकादशी है? चलो जिनकी भी हो, ठीक है। मैं ये रखती हूँ, मैं वो रखती हूँ, इतने सोमवार रखे हुए हैं, इतने बुधवार रखे हुए हैं, इतने पाठ करवा चुकी हूँ या करवा चुका हूँ, मेरे घर पर रामायण कथा। ये सारे जो धर्म के नाम पर हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अहंकार की पूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ अहंकार की। अगर किसी ने, एक ने भी ये नहीं बोला ना कि बहुत अच्छी कथा करवाई है, नरक बन जाएगी जिंदगी। और 7 दिन का कोई असर नहीं निकलेगा जब तक कोई ये नहीं कह दे बहुत अच्छा इंतजाम किया, भोजन बहुत अच्छा था। हम बीमार हो जाएंगे सोच सोच के, कैसे लोगों को निमंत्रण दे दिया, है ना। नहीं, हमने बहुत, और फिर इतने कठोर नियम डाल लिए हैं कि शरीर कष्ट में पड़ा ही चला जा रहा है। तो धर्म को क्या दिया हमने? धर्म ने हमने धर्म के नाम पर जो बोझ बढ़ाया, उससे हमें उदासी मिली, होश नहीं मिला, बेहोशी मिली। अब क्यों रख रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा है तो करो, उपवास बहुत अच्छी चीज है, पर उपवास को क्या कर लिया हमने? भिक्षा का एक तरीका बना लिया। पैसे नहीं मांग सकते ना, पैसे मांगोगे तो ब्याज देनी पड़ेगी, उधार 10 बार मांगना पड़ेगा, गरीब बनना पड़ेगा। तो हमने तरीका बदल लिया। मंदिर में जाते हैं, मस्त 4-6 मकान दुकान बनवा के फिर मांगते हैं कि अब 2 दुकान तेरी बन गई है, अब इसमें जीरो ही लगा देगा, काफी है, मेरी कितनी हो जानी चाहिए। हाँ। तो ये जो धर्म का है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इससे बाहर निकलो। मुझे सुदामा प्रिय था, अब आप देख लो क्या आप सुदामा की तरह अपने आप को बना सकते हैं? अब ये सुदामा बनना पड़ेगा तो क्या हो गया? तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब वो ये नहीं कह रहे हैं कि अभी बैठे हुए सबके दस्तखत कर दो, दे दबा दो। वो कह रहे हैं इससे बस मुक्त हो जाओ, झंझट में मत पड़ो। हम अक्सर अपने आप को इतना झंझट में डाल के रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यंत्र वो बताओ, जीवन का म्यूजिक। वो बंदा बांसुरी बजाने में बिजी है, मस्त है, बैठा है पेड़ पे, 6-6 घंटे बजाए जा रहे हैं बांसुरी, गायें आसपास चल रही हैं। जैसे ही उनको लगता है बांसुरी की आवाज नहीं आ रही, उनको लगता है घास में टेस्ट नहीं बचा। आप समझ रहे हो क्यों गायें कृष्ण और दोनों जुड़े हुए थे? क्योंकि उनकी बांसुरी बजाने का उद्देश्य बस आनंद लेना था। और जब बांसुरी और आनंद दोनों मिल गए, तो जहां जहां वो ध्वनि पहुंचेगी वहां वहां आनंद पहुंचेगा। और जहां जहां ध्वनि पहुंच रही थी वहां आनंद था। तो गायें जैसे ही ध्वनि से बाहर पहुंचती थी, उनको लगता था कुछ तो मिस हो गया। अब जो उस ध्वनि के अंतर्गत आ गया तो गोपियां नाम दे दिया। वो भी बैठी हुई हैं, आई हैं पानी भरने, यमुना के किनारे बैठ गई, बोले चलो थोड़ी देर सुन ही लो। अब जब गाने म्यूजिक में आनंद आ ही गया, सत्संग में आनंद आ ही गया, भगवत गीता के अध्ययन में आनंद आ ही गया, तो 10:30 बज जाते हैं ना। बस यही गोपियों का हाल था। तो भगवान श्री कृष्ण का ये 9वें अध्याय के थ्रू एक इशारा है, बड़ा शानदार इशारा है। बांसुरी, मुस्कुराहट, युद्ध में भी, बोले तू लड़ मैं देख लूंगा, कोई चिंता नहीं है। अर्जुन फोपया परेशान हुआ पड़ा है, पर कोई चिंता नहीं है। तो 9वां अध्याय एक इशारा है कि अपनी सराउंडिंग को बोझ मत बनाओ, अपने जीवन को बोझ मत बनाओ, है ना। क्या करो? म्यूजिक की तरह एंजॉय करो। कोई भी किसी भी प्रकार की धमकी ध्वनि कुछ भी आ रही है ना, आपके कानों से एंटर करेगी तो म्यूजिक मेलोडी बन जाएगी पूरी। मस्त आनंद लो। किसी ने धमका दिया तो ये सोच के देखो कि ये बादल तो गरजने थे, गरज के। कोई आपको आपका भविष्य दिखाने की कोशिश करे,
तो याद रखना कि चलो मान लेते हैं यही भविष्य सही। डर मत, डरना मत। हाँ भाई, इतना भयंकर युद्ध है, कृष्ण को नहीं पता होगा, परंतु इतने भयंकर युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। हमारे जीवन के साथ भी यही है। कैसा है? एक आप जैसा कोई यंग एज का मेरे जैसे किसी वृद्ध पुरुष के पास आया, उदास बैठा हुआ हूँ आराम से, उसने आगे पूछा, बोले गुरु जी क्या हो गया, आप तो बढ़िया सत्संग करते हो। चेहरे पर उदासी कैसे? बोले सत्संग अपनी जगह है, अब क्या करूं, उदास हूँ। बोले फिर सत्संग नहीं है, फिर आध्यात्म नहीं है। सिंपल सा है। अगर आध्यात्मिक आप हो तो उदासी का कोई रास्ता है ही नहीं। किस लिए उदास हो गए बताओ? आप बोलो, मैं और संतोष जी जवाब देंगे, मैं बोलूंगा आप भी जवाब देने लगोगे शानदार से। पर जब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो आज समझ में आने लगा है, कल छोटी छोटी बातों पे इम्प्लीमेंट होने लगेगा, बड़ी पे घबरा जाओगे, नो डाउट। समय लेता है ना, हर चीज का समय लगता है। तो आज छोटी छोटी पे अप्लाई हो रहा है, किसी दिन बड़ी पे अप्लाई हो जाएगा और आपको अचानक से चंबा लगेगा, अरे ये तो हो गया, है ना। तो बस यही है। तो इसमें आए, तो वो साधु बोला कि हाँ थोड़ी उदासी तो है। तो शिष्य ने पूछे, गुरु जी आध्यात्म उदासी देता है क्या? अध्यात्म अगर आप हमसे कहते हो कि अस्तित्व जिम्मेदार है हर चीज का, तो आप उदास क्यों हो? फिर याद आया, ओहो, थोड़े से गलत लाइन पकड़ ली थी माइंड ने। तो हमारा सबका पकड़ता है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व याद आते ही रिलैक्स हो जाओ। उसे जब रोटी देनी है, जैसे रोटी देनी है, जिसके साथ जीवन बिताना है, नहीं बिताना है, कहाँ किसके साथ कब कैसे क्या करना है, सब व्यवस्थित है अस्तित्व के थ्रू। और हम परेशान हो जाते हैं। दूसरा है, मया तत् इदम सर्वम जगदम व्यक्त मूर्तिना। बहुत प्यारा श्लोक की एक ही लाइन है, मैं पूरे जगत में व्याप्त हूं। व्याप्त मेन चराचरम, मैं व्याप्त हूं इस चल अचल सभी संसार में। जो चीजें चल रही हैं उनमें भी, और जो चीजें नहीं चल रही उनमें भी मैं व्याप्त हूं। अब ध्यान से समझिएगा। अब मैं व्याप्त हूं इसका मतलब परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। अब आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुत सारे हैं, अभी पतिदेव भी होंगे। हाँ, वो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरा, कोई मूर्ति नहीं है। शॉर्टकट, कोई मूर्ति नहीं है उसकी। तीसरा, कोई सीमित सत्ता नहीं है। फिर निपटा दिया। जो भी चीजों को आकार हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें सीमित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को भी तीर के थ्रू मरना पड़ा, भगवान श्री राम को भी प्राण त्यागने पड़े। इसका मतलब वो विशेष व्यक्ति थे। पर परमात्मा, उन्होंने अपने आप को उसमें मिला लिया। कैसे? एक एक छोटी मछली थी। हाँ जी। So somebody even more superior than Lord Krishna and all the gods that we pray to. Somebody वो even more वो superior to that. अब मुझे पता लग जाएगा उस दिन, मैं बता दूंगा। अभी तक तो ये समझ में आया है कि जैसे हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं। अब आप सोच के देखो, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिनकी मुस्कुराहट ही बची है चेहरे पर, अब उसमें और परमात्मा में अंतर क्या बचा है? परमात्मा से हमें एनर्जी चाहिए ना, खुशी चाहिए, निश्चिंतता का भाव चाहिए, निडरता चाहिए। तो जब हम अपनी माता के साथ होते हैं, अपने पिता के साथ होते हैं, क्या डर होता है? क्या अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के साथ होते हैं, डर लगता है? तो बस उस समय वो परमात्मा है। जहां से अभय प्राप्त हो वही वो है। वो सब जगह है, बस हम देख नहीं पा रहे हैं। पर जहां जहां शुरू शुरू में जहां जहां से अभय प्राप्त हो वही है। तो एक छोटी सी इसमें याद आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को हम किस तरह देख रहे हैं? हम बूंद की तरह देख रहे हैं। एक छोटी मछली थी, उसने अपनी बड़ी मछली से पूछा, बड़ी बूढ़ी मछली से, बोले कि माँ ये समुद्र कहाँ है? वो जो जहां है ना उसे वो पानी लग रहा है। तो ये समुद्र कहाँ है, मुझे जाना है एक बार वहां, है ना। बहुत सुन रखा है, गहरा है, बड़ा है, भारी है, बहुत पानी है। तो बूढ़ी मछली मुस्कुराई।
बोले अभी तो बाहर ढूंढने की कोशिश कर रही है, तू बड़ी समुद्र में है। हम भी इस अस्तित्व की गोद में पड़े हुए हैं, तो हम करवट ले लेते हैं। वो घूम के इधर आके बैठता है। मतलब बहुत कई जगह आपको सत्संग के माध्यम से समझने का मौका मिलेगा कि अस्तित्व है। फिर घर जाती हम मुंह फेर लेते हैं, अस्तित्व गया कबड्डी खेलने। मेरी इतनी उम्र क्या बेकार कर दूंगी मैं? चाहे गलत सीखा है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसी पर रहूं। पर अस्तित्व इस भ्रम को भी तोड़ देता है। हम अस्तित्व की गोद में है उस छोटी मछली की तरह, पर हमें मालूम नहीं है। अब नहीं मालूम है तो अस्तित्व हमें छोड़ेगा थोड़ी। पर हम छटपटाएं तो इसकी जिम्मेदारी भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप सोच के देखो, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा सीमित नहीं है, परमात्मा व्याप्त है। अब व्याप्त है तो आप जो भी चीजों से नफरत करोगे, आप किससे नफरत करोगे? साधु। फिर आप नफरत करने के बाद चाहते हो कि परमात्मा प्यार ही प्यार बरसाए। वो बरसाएगा, पर हमें परमात्मा का बरसता हुआ प्यार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। हमारा फोकस इतना ज्यादा नफरत पर, द्वेष पर, ईर्ष्या पर हो जाता है कि जब वही व्यक्ति या वही वस्तु कुछ जो कुछ आनंद दे रही होती है वो दिखाई नहीं देती। ठीक है ना? या हमारी सराउंडिंग का बिल्कुल अंधा हो जाता है। एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड था, क्लास चल रही थी, प्रोफेसर ने देखा कि बच्चे थोड़े से आध्यात्मिक समझ दे दी जाए, एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछने के लिए। बोले बच्चों 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। शांत। उसने एक डॉट बनाई व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से। बोले इस व्हाइट बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको क्या दिखा? बोल दो, अनम्यूट के बाद भी समझ जाऊंगा मैं। वाइट डॉट भी कहेंगे। हाँ, आपके पास पहले का आंसर था। मेरे जैसों के लिए था ये क्वेश्चन। है ना? वो क्योंकि बनाया है हमारे सामने, व्हाइट डॉट बनाया गया है, तो हमारा अनकॉन्शियसली उस पर ध्यान चला गया है ना। कॉन्शियसली तो जाएगा ही जाएगा, अनकॉन्शियसली भी हम उस पर फोकस कर गए। तो जो हमारे सराउंडिंग में दुनिया है ना, उसने पैसा कमाया है। तब भरोसा ही नहीं होता कि कैसे पैसा कमाना छोड़ दें। जो हमारी सराउंडिंग है ना, उसने लड़ाइयां जीतने के लिए हमेशा संघर्ष किया है। तो आज भी मन करता है कि मुझे एक लड़ाई जीतनी है। मेरी सराउंडिंग ने घर बनाए हैं, तो मेरा भी मन करता है मेरा एक घर हो, एक बहुत बढ़िया रौबदार जॉब हो। क्योंकि जॉब का ही हमने रौब माना है, पद का ही रौब माना है। तो जो डॉट बनाया जा रहा है ना, वो हमें पता नहीं चल रहा है। हम पूरा व्हाइट बोर्ड भूले बैठे हैं, सिर्फ एक डॉट पे फोकस हो गया है। हमने सिर्फ जो जीवन की कमियां हैं ना, उन पर फोकस कर लिया है। जीवन इन कमियां को जीवन नहीं कहते, जीवन आनंद का नाम है। जिस क्षण जहां हो वहीं रम जाओ, अस्तित्व स्वीकार हो जाएगा। परंतु मैं पड़ा हुआ हूं और ध्यान मेरा कहीं है, और मैं शिकायतों से भर रहा हूं कि मेरा मान लो कोई मित्र है, तो कहेगा ये तो फोन करता ही नहीं है, मैं क्यों करूं? और मैं यहाँ आराम से पड़ा हुआ सो रहा हूँ, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है? तो आप जिम्मेदारी क्या बनती है उसकी? अब मैं, मुझे ही मान लो, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है वो फोन नहीं कर रहा तो परेशान होने की, या अस्तित्व को जीने की? मेरे सामने एक बुक रखी हुई है, मस्त उठा के अपनी जो भी पढ़ने की पोजीशन है, लेट के बैठ के तिरछा होके बालकनी में जाके अपना पढ़ूंगा बुक। और फिर फोन आ जाता है, तो आनंद से बातें करेंगे, आध्यात्मिक चर्चा जो पुस्तक में पढ़ा है। तो जब आप हर पल को एंजॉय करने लगते हो, तो सामने से आने वाली सारी प्रतिक्रियाएं आनंद में बदल जाएंगी। भगवत गीता का 9वां अध्याय, और इसे जोड़ो किरात अर्जुन। किरात, एक जब महाभारत का ये चल रहा था कि 1 साल का अज्ञातवास रहेगा, है ना? 1 साल का अज्ञातवास रहेगा पांडवों का। तो अज्ञातवास की बात है नहीं। हाँ, जब देखा कि युद्ध होना ही होना है, लड़ना पड़ेगा कौरवों से, तो अर्जुन को प्रेरणा दी कि तू जा भगवान शिव की सेवा कर, पूजा कर, है ना? और फिर वो भगवान शिव तेरे को बहुत सारे अस्त्र देंगे जो युद्ध में जीतने के काम आएंगे। वो जंगल में जाता है, तपस्या करता है भगवान शिव की, तो एक वो उसे जब जरूरत पड़ती है तो शिकार पे निकलता है। तो वहां किरात के रूप में भगवान शिव स्वयं आ जाते हैं परीक्षा लेने के लिए।
अब ध्यान से समझना ये प्रसंग क्यों जोड़ रहा हूं। खूब लड़ाई होती है, बढ़िया खिंचाई हो जाती है अर्जुन की। अर्जुन लास्ट में हारने लगता है। वो शिवलिंग के पास आता है, बोले प्रभु आपकी इतनी सेवा करने के बाद भी एक बहेली ने मेरी रेल बना दी। अब समझना, हम चारों तरफ से इतनी खुशियों से बड़े होने, खुशियों से ढके होने के बाद भी हम एक परेशानी पे इतना फोकस कर देते हैं, सारी खुशियों को जीरो कर देते हैं। मैं रो रहा है कृष्ण अर्जुन, बोले क्या एक बहेली से मार खा ली मैंने, एक शिकारी से जो जंगल में भटक रहा है, जिसने कभी किसी से प्रशिक्षण नहीं लिया। तो पूजा करते करते उसने वो फूल चढ़ाए शिवलिंग पर और वो गिरे उस बहेलिए पर, शिकारी पर। इस प्रसंग को हमें अपने जीवन में जोड़ना है। जब हम अपने हृदय में आनंदित होते हैं तो दूर से आने वाले जितने भी नेगेटिव प्रकार हैं वो कैसे बन के गिरेंगे। उसने कह दिया कि चल तू क्या कहना चाहता है, बोले कि मैं यहाँ माला डालना चाहता हूँ और तेरे को तीरों से छल्ली करना चाहता हूँ। बोले कि चल कर ले कोशिश। वो जो तीर मार रहे हैं किरात के, उसके ऊपर माला बन के गिर जा रहे हैं। वो तीर मार रहा है शिकारी के, माला बन के गले में गिर जा रहे हैं। बोले हो क्या रहा है, ये कौन सा पाखंड नौटंकी चल रही है, तू कौन है। बोले कि मैं वही हूँ। तब दर्शन देते हैं। तो यहाँ यही है, हमारी तरफ आने वाले अनजाने जाने जो भी हमारे ऊपर हमें जो ग्रसित या डर लगने वाली चीजें हैं ना, वो हम तक पहुंचते पहुंचते किस में बदल जाएंगी, बिल्कुल अवस्था लैस हो जाएंगी। डर खत्म हो जाएगा, परेशानी बिल्कुल नहीं देंगी वो। ठीक है, तो डरना बिल्कुल बंद कीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है ना। सदगुरु की एक मैं वो सुन रहा था, उन्होंने खुद स्टोरी बता रहे हैं कि वो कहीं बाहर गए थे 3 दिन के लिए, उनका कोई टूर था और उनका हैदराबाद में या दिल्ली कहीं ऑपरेशन हुआ था हेड का, और अपने परिवार को साथ में लेके गए थे। तो वो कहीं बैठ के पार्क में कुछ खा पी रहे थे, तो उनकी बेटी और जो पास में खेल रही थी, अचानक से बंदर उनको मारने के लिए आया, तो उठ के भागे वो। तो एक इतना साफ शीशा था कि वो उससे इतनी तेज टकराए कि टांके खुल गए उनके, और उतनी तेज आवाज हुई कि बंदर वहां से भाग गया। तो उनको लगा कि मुझे लगता है अपना प्रोग्राम छोड़ के वापस जाके सारी ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा, कुछ देर देख रहा हूं मैं, उन्होंने देखा, अस्तित्व ने स्वीकार किया। तो वो एक घटना शेयर कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी चीजें घट रही है ना, उस घटना को जितने गहरे से स्वीकार करते हैं उतने ही ज्यादा हम रिलैक्स रहते हैं। अस्तित्व आपसे काम करवा लेगा, पर हम जब अस्तित्व के बनाए हुए प्लान पर घबराने लगते हैं तब जीवन नरक बन जाता है। वो चोट नरक नहीं है सदगुरु के लिए। नरक क्या हो जाता है, जब वो अंदर से ग्रसित हो जाए, घबरा जाए, डर जाए। जीवन तो शरीर का है, शरीर का तो मरना, जीवन अलग है। सजीवता किसकी है, हमारे आत्मा की, हमारे मन स्थिति की, जो सौम्य बनी रहे। चोट यहीं पर थी, उनके यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं थी। हमारे चोट कहाँ लगती है, अंदर लगती है। बस इतना ही अंतर है। उनके अंदर शांति है, कमल खिला हुआ है, हमारे बालों में कमल बनता है, बस डिजाइन डलती है, बाकी अंदर तो तूफान है। ठीक है, तो अंदर सरलता लेके आइए, बाहर भले ही नारियल बने रहो। तो आइए 9वें अध्याय में लास्ट में जो पॉइंट्स लिखे थे वो यही थे। मछली और समुद्र, भक्ति क्या है, हम समझ गए। भक्ति का मतलब अपने आप से प्रेम, निश्चिंत रहो, सरल रहो, है ना। बाहर की कोई दौड़ नहीं। सुदामा जी की कहानी आपसे शेयर हो ही गई है। अंत में जो मैंने सबसे पहले बोला था, इस अध्याय का अंतिम है कि यदि बहुत बड़ा पापी अन्याय भाव से भी हो, अपि चेद असुराः चारो भजते माम अनन्य भाग, कितना ही बड़ा असुर क्यों नहीं हो, अगर मुझे अनन्य भक्ति से भजता है तो मैं उसे भी मुक्त कर देता हूं। अब इस कहानी आप याद करो, अंगुलमान डाकू। एक डाकू हुआ है अंगुलमान, वो क्या करता था, एक जंगल में उसने बसेरा बना रखा था, और जब कोई उस जंगल के सही रास्ते, एक रास्ता था दिन में उससे लोग निकल सकते थे, शाम सुबह नहीं, तो वहां आदमी को पकड़ के उसने कर रखा था, मारूंगा और मेरी अंगुल माला पूरी करूंगा। वो एक उंगली काटता था, उसमें रस्सी डाल के पहन लेता था। एक समय आया, महात्मा बुद्ध दूसरे निकल रहे थे तो गांव वालों ने टोका, बोले सुबह चले जाना महाराज,
क्या जल्दबाजी है आपको अभी जाने की? बोले क्यों? बोले आगे अंगुलमाल डाकू है, वो व्यक्ति को मार ही देता है। उसने कह रखा है शाम के समय जो भी आएगा वो मेरे डर से मेरे को इग्नोर करेगा, तो मैं सीधी सी बात है मैं उसकी हत्या करूंगा। तो महात्मा बुद्ध के मन में विचार आया, बोले हृदय तो डरेगा, परंतु अस्तित्व को तो मैंने स्वीकार कर रखा है ना। और जब मेरे शरीर की मृत्यु जब अस्तित्व के हाथ में है तो फिर क्या डरना? आज अगर मृत्यु लिखी है तो चलो समर्पित कर देते हैं शरीर को, इसमें भय कैसा? मुस्कुरा के चल दिए। गांव वाले बिल्कुल पागल हो गया, इसका समय आ गया, दिमाग खराब हो गया, बूढ़ा हो गया, सटे आ गया, 10 तरह की बात हो गई। लोगों ने देख कर वो मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं कि अगर आज शरीर का दान लिखा हुआ है तो प्रकृति भी क्या याद रखेगी कि उसका एक कोई प्राणी था जो दान दे गया उसे खुद। अब समझना, कहीं बैर है ही नहीं, डर है ही नहीं। पहुंचा अचानक से बहुत भारी कठोर आवाज, बोले ठहर जा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए निकले जा रहे हैं। उसने देखा ऐसा कौन है जो मेरी आवाज से कांप जाते थे और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमारा अध्यात्म गहरा आ जाएगा तो जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आए फर्क पड़ेगा नहीं। कष्ट होंगे ही नहीं, वो दुनिया की नजर में होंगे। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे जा रहे हैं। इस बार वो कांप गया अंगुलवान। बोले ये कौन सी परेशानी आ गई, व्याधा आ गई? आज तक मुझसे लोग डरते थे, अब मेरे दिमाग में संशय पैदा कर दिया। बोले इसे डर क्यों नहीं लग रहा? लगता है पागल है। झट से झाड़ियों से बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाया, बोले रुक जा, अब तो मार दूंगा, ठहर जा। महात्मा बुद्ध पीछे मुस्कुरा के देखे, बोले मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उसने देखा कि मुझे देखने के बाद लोगों के पसीने आ जाते थे, ये आदमी मुझसे ही जवाब कर रहा है। बोले तू कब ठहरेगा? उसने कहा भैया मैं तो ठहर गया। बोले कहने का क्या मतलब है? बोले मतलब मैं बता दूंगा, सिर्फ एक काम कर दे। बोले क्या? मारना तो है ही ना, मेरी अंतिम इच्छा कर दे पूरी। बोले कर देता हूँ। और अंदर तो डर बैठ गया ना कि भाई मैं किसी से नहीं डरूंगा तो वो मुझसे डरेगा, नियम है ये, तो मैं डर गया तो वो ताकत मान जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने वाला एक टहनी काट के लिया, झट से गया, हमारी कुल्हाड़ी जो भी रहा होगा मारने काटने का हथियार, और लाके दे दी। बोले जा वापस जोड़ के आ जा। तो जब जोड़ने गया तब उसने देखा जोड़ तो सकता ही नहीं हूं मैं। और उसके मन में आया कि मेरे चलता था, आज इस आदमी ने मुझे ही दौड़ा दिया, मैं क्यों इसकी बात मान रहा हूँ? वापिस आ गया। बोले कि नहीं नहीं मैं डाकू हूँ। बोले तू डाकू कभी से था ही नहीं, तू तो भ्रम में था, तुझे क्या लग रहा है तू डाकू है तो मुझे डरा पाया? बोले नहीं। बोले चल बैठ के बातें करते हैं, चलो कर लेते हैं। तो अस्तित्व यहाँ घटता है। अगर आप अस्तित्व को घटाना चाहते हो तो अपने अंदर घटाओ, बाहर घट जाएगा। और लास्ट में महात्मा बुद्ध का सबसे पहला और कंप्लीट शिष्य बना कौन? आनंद, अंगुल मांडा को। क्लियर है? तो ये भगवान श्री कृष्ण का 9वें अध्याय का वो लाइन याद हो रही है ना कि कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो सारे कर्म त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है तो मुक्त हो जाएगा। तो हम तो अंगुलमान जितने तो नहीं, हाँ पाप नहीं कर रहे हैं, पर अस्तित्व के आगे अकड़ के खड़े हैं। ये भी बहुत बड़ी लड़ाई है व्यर्थ की। तो आइए गहरी सांस लेकर तैयारी कर लीजिए त्राटक की, और पूरे त्राटक में बस समर्पण भाव रखना है कि तुभ्यम वस्तु त्वदीयम वस्तु गोविंद, तुभ्यमेव समर्पया। मतलब दे दिया जा, तेरी दोई हुई चीज तुझे ही वापस कर दे। ले ले, सारा भय ले ले, सारा डर ले ले, अब डरा के दिखा, है ना? कोई चिंता नहीं है। जाहि विधि राखिराम ताहि विधि रहिए। जैसे भगवान रखना चाहता है हम भी मस्त वैसे ही रहेंगे। ठीक है, प्रातः की तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल मूर्छा छोड़ दीजिए, आपसे निवेदन है मूर्छा को बिल्कुल विदा कर दीजिए। बिल्कुल सरल, शांत और उल्लासपूर्ण जीवन को लीजिए। 10 मिनट का प्रयास रहेगा। सबसे पहले एक बार आंखें बंद कीजिए। जो आंखें लगातार दृश्य देख रही थी उसमें एक गैप आ जाएगा।
जैसे ही आंखें बंद करते हैं, विचारों के बीच में भी एक गैप बनता है, शरीर की थकान के लिए भी एक गैप बनता है। वो गैप ही हमें रिलैक्स करता है, इसलिए अक्सर आंखें बंद करने से रिलैक्स मिल जाता है। धीमे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और रोशनी पर दृष्टि, बिल्कुल सरल भाव। मन में बस एक ही चिंतन चलेगा, इस लॉ के माध्यम से मैं अपने अंदर की सारी इच्छाएं, सारे द्वेष, जितने भी विकार हैं, सभी को जला रही हूं, जला रहा हूं। ये प्रकाश मेरे अंदर के सारे अंधकार को समाप्त कर रहा है।
धीमे से आंखें बंद कर लेंगे। अपने अपने शब्दों में अपने आप को निश्चिंत करेंगे। अपने आप को भरोसा दिलाइए कि है कोई एनर्जी जो आपकी पहले से ही जिम्मेदारी लिए हुए है। हमने उस प्रकृति को, हमने उस परम पिता परमात्मा को पूर्ण अधिकार दिया है ये जीवन लेने के लिए कि आप जैसे चाहो, जिस तरह चाहो मुझे रख सकते हो। तो आज जैसी भी स्थिति है वो हमारे द्वारा ही चूज की गई है। तो चलो एंजॉय करते हैं। देखेंगे कि मेरा दिन, हफ्ते, महीने किस तरह गुजरते हैं। बस दृष्टा बनकर रहेंगे। देखते हैं और क्या क्या परेशानियां और क्या क्या खुशियां, जिनको शरीर खुशी और परेशानी मानता है, क्या क्या आता है। देखते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में हमें परखने के लिए बहुत सारी घटनाएं हैं। तो मौका है सीख कर प्रैक्टिकल करने का और जल्दी से जल्दी अपने आप को सभी भावों से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, डर, सबसे मुक्त करने का मौका है। तो मुस्कुराते हुए दोनों आंखों की मालिश करनी है। मुस्कुराते हुए, थैंक यू करते हुए आंखें मल रहे हैं। और जैसे खुशी के आंसू होते हैं, आप आंखें भी साफ करते हो और रिलैक्स भी रहते हो। बस वही पल जब आप चला देते हो। अपने आप को पूरी तरह से गदगद कर दो, है ना। कोई कुछ पूछना चाहे तो बताइए। चलो कोई बात नहीं, प्रश्न नहीं भी है। अगर ठंडे पड़े हो तो ठंडे ही सही। ठीक, मतलब रिलैक्स रखे हुए हो तो यही रिलैक्स एंजॉय करो। जरूरी थोड़ी है अगर प्रश्न आए, है ना, पर सर वो मेरा सच में नहीं प्रश्न है। होना। हाँ सर मेरा बोलिए। प्रश्न है कि हम्म, मान लो हमें किसी की बात महसूस कर गई, ठीक है, हम्म, हम्म, और हमने जो है सीख रहे हैं सब कुछ, तो हमने उस बात को इग्नोर कर दिया। तो वो जो हम्म। हमने जिस बात को महसूस किया और फिर इग्नोर किया, उस टाइम को क्या कहेंगे आप, बीच के टाइम को, क्योंकि महसूस तो आपकी हुई बात। मैथ सही है, मैथ है। शुरू शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। इग्नोर करना, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। शुरू में इग्नोर करोगे, बाद में सुनाई देना बंद हो जाएगा। कान तो सुनेंगे पर हृदय तक तरंग नहीं पहुंचेंगे। और अगर ज्यादा पहुंच रही है तो एक बढ़िया सा कान के नीचे खुद के लगा लेना। हौसलाना पड़ता है। ये बिल्कुल मत सोचो कि जिंदगी बचपन से अलग है। छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, डांट देते हो ना। और फिर भी वो अगर पकड़ के सूट और साड़ी खींचने लगे, तब एक बढ़िया से जमा भी देते हो। तो हमारा बचपन ही है, यह ध्यान रखना। बहुत शानदार तरीके से भगवान महावीर ने समझाया है। तो बिल्कुल जो, और ये बाइबल में भी आया है कि मुझे अगर प्राप्त करना है, मुझे अगर पाना चाहते हो तो बच्चे जैसे हो जाओ। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो, भगवान महावीर ने बोला है, शून्य को वही प्राप्त कर दो। वो शून्य को मानते थे, जीरो हो जाओ बस। शून्य वही हो सकता है जो बच्चे की तरह जीना सीख जाता है, अर्थात निश्चल निष्कपट हो जाता है। बस वो जीता है। पर बच्चा नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि बच्चे के अंदर आज भी संभावनाएं छिपी हैं कि जैसे जैसे बड़ा होगा
वैसे वैसे किधर भी जा सकता है, चतुराई, जालसाजी या भक्ति। परंतु जब हम भक्ति की ओर जा रहे हैं तो अब हमारा निश्चित है कि हम आगे ही जाएंगे। अब हमें कोई पाप पुण्य नहीं खींच सकता। इसलिए बोला है कि जब हम बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी किसकी तरह जिए, बच्चे की तरह जीने लगे, उसकी तरह निश्चिंत हो जाएं, उसकी तरह जो मिला वो खा लिया, उसी की तरह बिल्कुल रिलैक्स रहें। कल कमाने की टेंशन नहीं, जमा करने की टेंशन नहीं। जेब में 10 मिला, बुआ गई थी 10 देके, दुकान पे मिले, 10 मिनट भी नहीं चलने दिए, इतने निश्चिंत हो जाओगे, बिल्कुल बच्चा बन जाओगे। तो अगर बच्चा नहीं मान रहा है उषा जी, तो इसको बढ़िया रगड़ दो। मतलब को इतने दिन हो गए, समझ में नहीं आ रही एक बात। वो कहेगा ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा डांट लो, ठीक है, थैंक यू जी। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, ये टेंशन भी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू जी, नमस्कार जी। Thank you, sir.